हजरात, अलीशार साहब। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि अजीम सल्जूकी सरदार की ताजीम कैसे की जाती है, जबकि तुम जिस बाजार में मौजूद हो वो मेरी सरजमीन पर है? ये कैसी बेअदबी है? तशरीफ रखें अलीशार साहब। एक दिन बहलूल दाना ने बगदाद के कब्रिस्तान में एक कब्र खोदी और उसमें सुकून से सो गए। खलीफा हारून ने हुक्म दिया कि उन्हें फौरन ढूंढा जाए और मेरे महल में लाया जाए। सिपाहियों ने खलीफा के हुक्म की तामील शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें ढूंढ लिया गया। नेज़े चुभाकर उस फकीर को सिपाहियों ने जगाया। बहलूल था, खामोश न रहा और उसने पूछा, मुझे क्यों जगाया? वो पूछता रहा कि मुझे क्यों बेदार किया है। सिपाहियों ने एक न सुनी और फिर उन्हें खलीफा हारून रशीद के रूबरू पेश किया। खलीफा ने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, आपने गुस्सा क्यों किया जब सिपाहियों ने आपको जगाना चाहा? क्या वजह थी इसकी? बहलूल ने बरहम अंदाज में अपना बयान शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ख्वाब में मैं बादशाह बन गया था। मेरे पास सिपाही थे, माल था, नौकर चाकर, शान शौकत और अजमत थी। लेकिन जब इन्होंने बेदार किया तो हर शय बर्बाद हो गई। सुल्तान रशीद ने हंसना शुरू कर दिया और कहने लगा कि क्या कोई इंसान ख्वाब में देखी जाने वाली सल्तनत को संजीदगी से ले सकता है? बहलूल ने सुल्तान की जानिब देखा और फिर सिपाहियों को देखा। फिर उसने कहा कि अब आप मुझे बताएं, मेरी वो सल्तनत जो ख्वाब में थी और आपकी जिंदगी की ये सल्तनत, इन दोनों सल्तनतों में क्या फर्क है? मेरी सल्तनत जागा तो खत्म हो गई। तुम्हारी सल्तनत जब तुम मरोगे तो खत्म हो जाएगी। हाँ तो फिर अब हमें बताइए आलिशार साहब, सुल्तान की मोहर जेब में रखकर अपने सिपाहियों के हमराह बिना सलाम किए सवाल और जवाब के लिए चले आए। क्या ये सल्तनत इस काबिल है जो आपके मरते ही खत्म हो जाएगी? जरा सोचिए इस बारे में। बेअदब आप हैं जो बिना इजाजत मुंह उठाए अंदर चले आए, या फिर हम बेअदब हुए जिन्होंने एक फानी के आने को अहमियत न दी?